हमारा आखिरी सवाल यह है, क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है? आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन किसके लिए? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अच्छाई की परिभाषा है। तो यहाँ यदि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जिसे चोट लगती है, तो आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो चोर रहा हो, वो किसी का पीछा कर रहा हो और रास्ते में दौड़ते वक्त उसको पैर में चोट लगी हो। अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो उसको चोट लगी वो अच्छे के लिए लगी, क्योंकि सामने वाले की चोरी हो जाती। तो यहाँ एक परिस्थिति के साथ कितने लोग कनेक्टेड हैं, उसके अनुसार आप आकलन नहीं कर सकते। यहाँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो प्रकृति के अनुसार उसको कहा जा रहा है कि जो भी होगा यहाँ अच्छे के लिए ही होगा। इसीलिए आपको किसी भी चीज़ की यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली एक मनुष्य कल्पना में अपने आप को एक इतना विशाल, इतना बड़ा जीव बना करके रखता है, उसे लगता है कि उसकी जो स्थिति है वह एक कीड़े से बहुत श्रेष्ठ है, जबकि दैहिक रूप से मनुष्य में और एक कीड़े में कोई खास अंतर नहीं होता। जिस प्रकार प्रकृति का एक हिस्सा एक बैक्टीरिया होता है, उसी प्रकार प्रकृति के एक हिस्से में मनुष्य होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के अहंकार के कारण वह अपने आप को भगवान से भी बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो चेतन तत्व है उसी चेतना के द्वारा ही हमारी जो देह है, हमारा शरीर है, वो संचालित होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी या बुरी होती है। आपके जीवन में जो भी चीज़ होनी चाहिए उसे संयोग पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपको जो भी चुनना हो उसे पूरे बोध से पहले उसका आकलन करें और अपनी परिस्थिति का पहले पता लगा के रखें, तभी आप किसी चीज़ का चुनाव करें। यदि आप परिस्थितियों पर आधारित होकर के अपने जीवन में अच्छाई और बुराई पर ही आधारित रहेंगे, तो आपको संयोग से आपके अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। हो सकता है कभी संयोग से आपके लिए अच्छा जीवन मिल जाए और कभी उसी अच्छे जीवन में आपको हजारों प्रकार की बुराइयां निकल आए। तो यहाँ आपके लिए कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होना चाहिए। सत्य और असत्य महत्वपूर्ण होता है, ना कि अच्छा और बुरा। यहाँ कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आप ये देखिए कि जो हो रहा है वो सत्य के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी मिटेगा असत्य ही मिटेगा, क्योंकि झूठ मिटता है, सत्य हमेशा बचता है। तो जो हमेशा बचा रहेगा उसे सत्य ही कहेंगे और जो मिटता जाएगा उसे असत्य कहेंगे। इसलिए यदि यहाँ से कुछ भी चीज़ जा रही है तो भी अच्छा हो रहा है, और जो चीज़ बच रही है तो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि सत्य ही बचेगा और जो कि असत्य वाली जो जीवन शैली होगी लोगों की, वो अपने आप चली जाएगी। जो भी झूठी परंपराएं थी, जो मानव जाति को जो चीज़ नीचे गिराने वाली बातें थी, भले हमारे पूर्वजों ने ही क्यों ना लाई हो हमारे बीच में, वो अपने आप समय के साथ हटा दी जाएंगी। इसीलिए आप समझ लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि कोई चीज़ समाज से हटाई जा रही है तो भी अच्छे के लिए हो रहा है, यदि समाज में कोई चीज़ आ रही है तो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप हर स्थिति का एक अंतिम परिणाम होता है, जिसे हम तब तक पहचान नहीं सकते हैं जब तक कि हमको सत्य देखने की हमारे पास क्षमता न हो।